नमस्कार। सिलेक्शन वाला मैजिक प्रश्न की आज की इस सुबह की क्लास में आपका स्वागत है। 6 बजे की इस क्लास में रोज़ाना हम मिलते हैं और रोज़ाना आप नया सीखते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं, आज की क्लास में मत्स्य संघ के बारे में, एकीकरण का पहला चरण मत्स्य संघ, उसके बारे में सीखने वाले हैं। और आज की ये प्रश्न की क्लास जो है वो 23वां नंबर प्रश्न है आपके सामने। और प्रश्न आपके सामने ये रहा, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ। ये प्रश्न जहाँ जहाँ एकीकरण है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और हर परीक्षा, छोटी मोटी परीक्षाओं के लिए काम का है। तो मत्स्य संघ का विलय जो है वो राजस्थान में कब हुआ था। ऑप्शन है आपके: ए 26 जनवरी 1950, बी 15 मई 1949, सी 18 मार्च 1948 और डी 30 मार्च 1949। आपको इसके उत्तर देने हैं कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 18 मार्च 1948 और 30 मार्च 1949। आप जितनी देर में इसके उत्तर दीजिए, मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ आपको। मत्स्य संघ जो है वो मत्स्य संघ नाम के.एम. मुंशी ने दिया था। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। और मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ इसलिए रखा गया था क्योंकि ये मत्स्य संघ जो है वो महाजनपद काल में एक मत्स्य संघ, यही एरिया में मत्स्य संघ होता था, मत्स्य जनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी विराटनगर या बैराट थी। विराटनगर यानी बैराट थी, विराटनगर वर्तमान का बैराट। तो मत्स्य जनपद जो है उसका पहली बार प्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि मत्स्य संघ का पहली बार उल्लेख किस जगह मिलता है, तो महाभारत में या ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में इसका सबसे पहली बार उल्लेख मिलता है। मत्स्य संघ जो एकीकरण के समय था वो मत्स्य जनपद था। ये मत्स्य संघ जो एकीकरण के समय था वो के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने इसका नाम दिया था कि यहाँ मत्स्य संघ रखो, सिफारिश की थी। और इसलिए की थी क्योंकि यहाँ मत्स्य जनपद हुआ करता था। मत्स्य संघ का निर्माण एकीकरण के प्रथम चरण में हुआ था। एकीकरण का प्रथम चरण जो है वो सबसे पहले जब एकीकरण शुरू हुआ तो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना। इसमें ABCD 4 रियासतें थीं। ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली और डी फॉर धौलपुर। गौर करना, डी फॉर धौलपुर। इसमें अलवर राजधानी थी। मत्स्य संघ की राजधानी पूछा जाए तो अलवर थी। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी। लेकिन मत्स्य जनपद की राजधानी पूछा जाए तो विराटनगर थी। अब जो मत्स्य संघ एकीकरण के पहले चरण में बन गया था, प्रथम चरण में बन गया था, उसका विलय, इस मत्स्य संघ का निर्माण तो पूछा जाए एकीकरण के प्रथम चरण में हुआ। मत्स्य संघ का निर्माण एकीकरण के प्रथम चरण में हुआ था। और मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय जब किया जाना था, तब राजस्थान में विलय किया जाना था, तो इसमें से करौली, गौर करते नहीं, इसमें से करौली और जो है अलवर, इसका विलय हुआ। जब चारों को विलय करना था तो 2 का विलय तो आसानी से राजस्थान में होना तय हो गया था। लेकिन दिक्कत आ गई भरतपुर और धौलपुर की। भाषाई आधार पे ये दोनों जो हैं, ये दोनों भरतपुर और धौलपुर, ये दोनों यूपी में मिलना चाहते थे। इसीलिए इसको राजस्थान में विलय करने के लिए, मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय करने के लिए, खास करके भरतपुर धौलपुर को विलय करने के लिए एक शंकर देवराव समिति जो है वो बनी थी।
और ये इसमें अन्य 2 सदस्य और थे। एक तो आर के सिद्धावा थे, आर के सिद्धावा थे, और एक प्रभुदयाल थे। प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा ये शंकर देवराव समिति जो मत्स्य संघ को राजस्थान में विलय करने के लिए खास करके धौलपुर और भरतपुर को लेकर के बनी, उसकी समिति में जो है 3 सदस्य समिति थी, यानी 2 अन्य सदस्य थे। टोटल समिति में 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और अध्यक्ष शंकर देवराव थे। तो अभी तक जो है इस परीक्षा में जो पूछा गया है, इस परीक्षा में जो पूछा गया है, आपको मैं कुछ प्रश्न बता रहा हूं। जैसे पूछा गया सेकंड ग्रेड जीके के एग्जाम में, सेकंड ग्रेड जीके के एग्जाम में संस्कृत शिक्षा के 19 फरवरी 2019 को कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब किया गया था। ये प्रश्न जो है विलय कब किया गया, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि मत्स्य संघ का विलय 4थे चरण में हुआ था, 5वें चरण में। और 5वां चरण जो है आपको बता दूं कि 5वां चरण 15 मई 1949 को, तो 15 मई 1949 मत्स्य संघ बना कब, तो 18 मार्च को, और विलय कब हुआ, तो 15/5/1949 को, 1949 को पै 5वां, पै 15 और 5वां चरण में विलय हुआ था। तो हम प्रश्न कर रहे थे कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ, तो ये प्रश्न पूछा गया, उत्तर आना था 15 मई 1949 को। तो ये प्रश्न पूछा गया सेकंड ग्रेड जीके संस्कृत शिक्षा 19 फरवरी 2019 को। इसके अलावा आरएएस प्री 1999 को, ईओ अधिशासी अधिकारी परीक्षा 2007 में, सेकंड ग्रेड स्पेशल एजुकेशन 2017 में, महिला पर्यवेक्षक 19 नवंबर 2015 को, और सेकंड ग्रेड 30 जुलाई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में। और इसके अलावा योगा और प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी 2021 में ये एक ही प्रश्न इतनी बार आया है। इसके अलावा एक सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर और भरतपुर राज्यों की जनता को इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते हैं, कि धौलपुर और भरतपुर में से वो यूपी में जाना चाहते हैं या फिर ये जनता का बहुमत लेकर के। इसमें धौलपुर ने की जनता जो है उसने स्वीकार कर लिया था, विलीकरण के लिए तैयार थी धौलपुर की जनता कि हम जो है जनमत के आधार पर ही जाएंगे, धौलपुर वाली ने कहा था। तो प्रश्न पूछा गया कि इस समिति के अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे, तो टोटल 3 सदस्य थे। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया कि JN एग्जाम 2016 में कि राजस्थान के एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन थे डॉक्टर शंकर राव देव, RK सिद्धावा, प्रभुदयाल और MS जैन। तो MS जैन इसमें नहीं थे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है 28 जनवरी 2023 को पूछा गया प्रश्न कि निम्न में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देवराय समिति के सदस्यों में शामिल नहीं था। तो प्रभुदयाल, दूसरा अभय सिंह और तीसरा RK सिद्धावा। तो इसमें अभय सिंह नहीं था। उसके बाद मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था, तो वो मैंने बताया कि धौलपुर तैयार था कि विलीनीकरण करने के लिए तैयार था। ये प्रयोगशाला सहायक 2019 और कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन परीक्षा 2019 में पूछा गया था। इसके अलावा एक प्रश्न और भी है कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी। मोहन सिंह मेहता, हीरालाल शास्त्री, P सत्यनारायण समिति और शंकर राव देव समिति। तो शंकर राव देव समिति थी। ये CET 5 फरवरी 2023 को, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 28 मई 2022 को और वीडियो 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, कई बार आ चुका है। मत्स्य संघ किसे कहते हैं, तो ABCD को मत्स्य संघ का जो है निर्माण कौन से चरण में हुआ, तो प्रथम चरण में हुआ। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, अलवर। मत्स्य संघ का मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, तो विराटनगर। मत्स्य जनपद का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। मत्स्य संघ नाम किसने सजेस्ट किया था, तो KM मुंशी ने, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने। और मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, तो 18 मार्च 1948 एकीकरण के प्रथम चरण में। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय 5वें चरण में हुआ और 5वें चरण में 15 मई 1949 को हुआ था। और जो है ABCD में से अलवर और करौली का विलय तो तय था, लेकिन धौलपुर और भरतपुर में दिक्कत थी, वो यूपी में जाना चाहते थे। इस कारण से जो है जनमत कराया गया। जनमत के लिए एक समिति बनाई गई, शंकर राव देव समिति और शंकर देव राय समिति, और उसके साथ साथ उसके सदस्य जो है RK सिद्धावा और प्रभुदयाल इसके सदस्य थे। 3 सदस्यीय ये कमेटी जो है उसने तय किया। और धौलपुर जो थी वो जनता की
जनमत के द्वारा वो राजस्थान में विलय होने के लिए तय हो गई थी, लेकिन बाद में भरतपुर को भी राजस्थान में विलय कर दिया और पूरा का पूरा मत्स्य संघ जो है राजस्थान में एकीकरण के 5वें चरण में विलय हो गया था। तो क्लास को बहुत अच्छे से देखिएगा, छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे आते हैं इसके अंदर, इस कारण से जो है अच्छी तरह से इसको नोट करके और टॉपिक को अच्छा तैयार कीजिएगा। और अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। साथ ही साथ में एक आपको सूचना देना चाहता हूँ कि हम संडे शाम को लगभग 8:30 बजे के करीब जो है हम क्लास लेके आ रहे हैं और गुप्तकाल की प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा जो है, फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता परीक्षा जो है उसकी तैयारी कर रहे जितने भी लोग हैं, इसके साथ साथ सेकंड ग्रेड जो एसएसटी की तैयारी कर रहा है वो हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उनकी तैयारी कर रहा है, तो जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है वो सब के लिए वो क्लास बड़ी उत्तम होगी। और गुप्तकाल की जो है कुछ प्रश्न को लेकर के मैं लाइव आ रहा हूँ, तो आप लोग देखना ना भूलिएगा, अच्छे से इसको देखिए। धन्यवाद।